पीएम मोदी के उस बयान की बात जिससे अमेरिका में बैठे डीप स्टेट और भारत में डीप स्टेट के जो खिलाड़ी बैठे रहते हैं कि उधर से पर्ची आई और इधर आग लगाना शुरू, उनकी नींद उड़ी हुई। आज बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि साल 2014 के बाद यह पहला मौका है जब किसी संसद सत्र से पहले विदेश से कोई चिंगारी नहीं भड़की, कोई रिपोर्ट नहीं आई। पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनिए, इसके बड़े मायने हैं। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी ट्रंप का असर दिख रहा है जिस वजह से ये हो रहा है, और कैसे एक पैटर्न बन गया था, कैसे विदेश से रिपोर्ट आती थी और यहां जो है पिन मारा, बम मारा और उड़ा दिया, वैसा हिसाब रहता था। लेकिन एक बार पहले पीएम को सुनिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बात कह रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस विदेशी चिंगारी का जिक्र किया उसका संसद सत्र से क्या कनेक्शन है, आपको वो भी याद दिलाता, क्योंकि जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता था या कोई इलेक्शन आने वाला होता था, तभी कभी अडानी का मामला आ जाएगा, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी। एक पैटर्न दिखता था और हमने पाठशाला में इस पैटर्न के बारे में आपको विस्तार से समझाया था कि भाई जैसे 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, 31 जनवरी से बजट सत्र था, संसद में हंगामा हुआ। पिछले साल भी यही हुआ, 21 नवंबर को अमेरिका में अडानी का नया मामला आया, 25 नवंबर से विंटर सेशन था। 10 अगस्त 2024 हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई, 5 सितंबर 2024 को हरियाणा चुनाव के नोटिफिकेशन थे, चुनाव के पहले माहौल बना। मतलब बार बार ऐसा दिखता था, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ रही है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन इस बार यह प्रयोग काम नहीं आया। बजट सत्र से पहले इस बार कोई हो हल्ला हुआ ही नहीं, कोई रिपोर्ट आई ही नहीं, और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में पीएम मोदी के दोस्त ट्रंप की सरकार आ गई और भैया डोनाल्ड ट्रंप ने वहां धुआं धुआं कर रखा। पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ही डीप स्टेट के खिलाफ हैं। दोनों की जोड़ी के आने से पहले ही डीप स्टेट ने अपनी दुकान समेट ली कि अब तो नहीं चलेगा बॉस, लपेटो चलो जहां से चलते। ट्रंप के शपथ लेने से 5 दिन पहले ही अडानी पर रिपोर्ट जारी करने वाली हिंडनबर्ग कंपनी बंद हो गई। ट्रंप के शपथ लेने से 15 दिन पहले ही खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले कनाडा के पीएम रहे जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी चली गई। ये तो वो विदेशी चिंगारी है जो मोदी ट्रंप के आने से पहले ही बुझ गई। जो बच गए हैं उनका नंबर भी जल्द आने वाला है, उनकी फाइल भी जल्द खुलने वाली है, और इसमें पहला नंबर डीप स्टेट का है जो अमेरिका में ट्रंप और भारत में पीएम मोदी के खिलाफ साजिशें रचता है। दूसरा नंबर बांग्लादेश का है जो डीप स्टेट के इशारे पर भारत से पंगे लेता है। तीसरा नंबर उस जॉर्ज सोरोस का है जो पर्दे के पीछे पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए जबरदस्त फंडिंग करता है। भाई क्या एक पैर कब्र में है, लेकिन लक्षण नहीं सुधर रहे हैं इस जॉर्ज सोरोस के। चौथा नंबर उस मोदी विरोधी ताकतों का है जो भारत के चुनाव में दखल देकर मोदी को हराने की साजिश में लगे। पांचवा नंबर उस डीप स्टेट का है जो अमेरिका में भारत के उद्योगपतियों को टारगेट कर रहा था। इस डीप स्टेट से की खाट खड़ी करने के लिए ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस की कमान तुलसी गबार्ड को दी गई है। तुलसी गबार्ड हिंदू धर्म में काफी आस्था रखती हैं। तुलसी गबार्ड को अमेरिका में डीप स्टेट के खिलाफ लड़ने वाली योद्धा माना जाता है। यानी अब डीप स्टेट के पास अपनी दुकान बंद करने और बिल में दुबकने के अलावा और कोई चारा दिख नहीं रहा। पीएम मोदी ने डीप स्टेट के बहाने उन लोगों की भी क्लास लगाई जो भारत में उसकी ब्रांच खोलकर बैठे। पीएम मोदी का इशारा राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ था। पीएम मोदी के हमले पर प्रियंका वाड्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि पीएम मोदी के पास कुछ कहने को ही नहीं। सुनिए प्रियंका वाड्रा को, फिर बताऊंगा कि आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी कैसे नई कंट्रोवर्सी में फंस गए। कुछ तो कहना ही है उन्हें जी, तो ये सब कहेंगे। तो आपको लगता है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है क्या?
वो हमेशा यही करते हैं, जनता की जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। आज संसद में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, लेकिन जब इस अभिभाषण पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से रिएक्शन लिया गया, तो जवाब में सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी ने उनके भाषण को बोरिंग कह दिया। एक बार सुनिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे गांधी परिवार को जवाब दिया है। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak what he. संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की आलोचना कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा में जवाब दिया, वो भाषा राष्ट्रपति के लिए सही नहीं कही जा रही। राहुल गांधी कहने लगे कि भाषण बोरिंग था। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में इंटरटेनमेंट तलाशते हैं क्या? यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव में प्रचार के दौरान गांधी परिवार के बयान पर आपत्ति जताई। पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनिए, फिर बताता हूं कैसे प्रियंका वाड्रा फिर अपनी मां सोनिया गांधी के बचाव में उतरी। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का यह मुद्दा तूल पकड़ा तो कांग्रेस बचाव में कहने लगी कि सोनिया गांधी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रही, उनका अपमान नहीं कर रही। कांग्रेस की सफाई से सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की आशंका उठी है क्या? जवाब है नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या यह बात किसी को पचेगी कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो रही थी? हालांकि डैमेज कंट्रोल में प्रियंका वाड्रा ने भी यही तर्क दिया। एक बार उनको भी सुनिए। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects, in fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. And it's pretty clear that she means no disrespect. हालांकि हर संसद सत्र से पहले यही होता है, विपक्ष हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर हंगामे पर उतर आता है। पहले दिन से बवाल काटने लगता है, लेकिन इस बार तो पासा ही उल्टा पड़ गया। कहां तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर उन्हें घेरने की संजीवनी ढूंढ रही थी, लेकिन सोनिया गांधी के बयान पर खुद कांग्रेस फंस गई।